जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सोमवार से होम डिलीवरी के लिए खुलेगी दुकानें। जिला प्रशासन और आयुष मंत्री से चर्चा के बाद व्यापारियों की समस्या का हुआ निराकरण। निदान फ्रैक्चर हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल संचालित करने की मिली अनुमति। स्थानीय समस्या को लेकर निरस्त की गई थी मान्यता। कान्हा टाइगर रिजर्व में नर बाघ की मौत, जांच में जुटा विभागीय अमला। बेमौसम बारिश ने नगरपालिका की खोली पोल, कई वार्डों के घरों में घुसा नाली का पानी। और ठाकरे दंपति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, बहू की हत्या और बेटे दामाद के जेल जाने के सदमे में उठाया आत्मघाती कदम। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहर में संचालित निदान फ्रैक्चर हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस रोग से गंभीर रूप से ग्रसित रोगियों की प्राण रक्षा के दृष्टिगत जनहित में कोविड हॉस्पिटल की मान्यता निरस्त की गई थी, लेकिन इन समस्याओं का स्थानीय तौर पर समाधान निकालने के निर्देश देते हुए निदान हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल संचालित किए जाने की आदेश जारी कर दी गए हैं। आपको बताएं कि कुछ दिन पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे के द्वारा स्थानीय लोगों के द्वारा कोविड अस्पताल संचालित किए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज करने पर इस हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल संचालित किए जाने की मान्यता को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर सीएचएमओ मनोज पांडे के द्वारा आदेश जारी कर हॉस्पिटल को एक बार फिर मान्यता दे दी गई है। वहीं कोविड संक्रमित रोगियों के कारण आसपास के रहवासियों को कोविड-19 के बचाव संबंधी आवश्यक उपाय किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोरोना महामारी के चलते लोग अपने घरों में बैठे हैं, उनके काम धंधे बंद हैं, जिसके कारण उन्हें काफ़ी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन परिवारों के सामने आ रही है जो प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं या मजदूरी का कार्य करते हैं। ऐसे परिवार राशन के लिए काफ़ी परेशान हो रहे हैं। नगर के वार्ड नंबर 1 ढिमरटोला में निवासरत महिलाओं ने बताया कि पिछले वर्ष के लॉकडाउन में उन्हें राशन मिला था, लेकिन इस वर्ष राशन नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि गरीब लोगों को 2 माह का निःशुल्क राशन दिया जाएगा। सफ़ेद कार्ड वालों को राशन नहीं मिलता कहते हुए उन्हें वापस किया जा रहा है। ऐसे में परिवार का पालन पोषण करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस संबंध में चर्चा करने पर नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि इस लॉकडाउन में वाकई में लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है। पिछले वर्ष बीपीएल कार्ड वालों के साथ ही सफ़ेद कार्ड वालों को भी राशन दिया गया था, उसी प्रकार की व्यवस्था इस बार भी बनाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। शहर के 5000 से अधिक गरीब परिवारों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे बेहद ही परेशान हैं। सर, हमको राशन नहीं मिल रहा है, पिछले साल भी नहीं मिला राशन, अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या लग रहा है? राशन मिला ही नहीं, हमारा कार्ड बना तो कार्ड बना फिर भी राशन नहीं मिला? नहीं। तो आप सोसाइटी में बोले नहीं थे? आपने गए थे आप? बोले क्या बोलते थे? पिछले साल भी 3 महीने का फ्री राशन दिए, लेकिन हमको नहीं मिला राशन। इस साल भी नहीं मिला। क्या परेशानी आ रही तो फिर अभी आप लोग को? बोलते हैं कि नगर पालिका में है, उनको राशन नहीं मिलेगा। अच्छा, मिलता है आपको? अभी तक के पिछले साल मिला था भैया 2 महीने का, इस बार नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल पाया? क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं नहीं मिलते सफ़ेद कार्ड वाले को, दे ही नहीं रहे इस बार तो। अभी एक भी बार नहीं मिला है हमको। जो प्रधानमंत्री जी जो कहे थे कि 3 महीने का राशन हम फ्री देंगे, आपको निःशुल्क देंगे, तो क्या वो वाला भी मिला? नहीं मिला है, अभी तक के नहीं मिला है, कोई सूचना नहीं है हमारे पास में मिलने का। तो क्या परेशानी जा रही है अभी आप लोग को? राशन चाहिए हमको, हम गरीब आदमी इतने साल से रह रहे हैं और कोई लाभ मिल नहीं रहा है ना। हमको लाभ मिलना चाहिए, राशन वासन मिलना चाहिए। बच्चे हैं छोटे छोटे, घरेलू काम करते हम लोग, बर्तन चौके। जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो पिछले लॉकडाउन में जिन लोगों का बीपीएल कार्ड था उन लोगों को तो अनाज मिला, इसके अलावा जिनका सफ़ेद कार्ड था उनमें भी कई लोगों को सरकार के द्वारा अनाज बांटा गया, किंतु इस बार किसी भी सफ़ेद कार्डधारियों को अनाज नहीं मिल रहा है, जबकि इन लोग चौका बर्तन करके ठेला चला के
और लोगों के घर में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन इन लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है तो इन लोगों की बहुत हालत ख़राब है। और अगर इन लोगों को अनाज नहीं मिला, खैर अनाज से कुछ नहीं होता, अनाज के अलावा बाकी चीज़ें भी होना चाहिए, तो कम से कम सरकार के द्वारा इनको कम से कम फ्री में अनाज की मदद तो करना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही, जिससे इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा रविवार की रात शब कद्र मनाई गई, जहां मुस्लिमों ने पूरी रात जागकर अल्लाह की इबादत कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। वहीं कोरोना से निजात की दुआएं मांगी गई। बेशुमार नेमतों व बरकतों वाली इस रात में लॉकडाउन का व्यापक असर देखा गया, जहां लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिले में लागू किए गए लॉकडाउन का पालन कर मुस्लिम बंधुओं के द्वारा इबादत की गई। लॉकडाउन के चलते शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप कुछ चुनिंदा व्यक्तियों ने ही नगर के विभिन्न मस्जिदों व मदरसों में शब कद्र की नमाज अदा की। वहीं लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए बाकी मुस्लिमों ने अपने अपने घरों में इबादत कर अपनी मगफिरतों की दुआएं मांगी। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते सामूहिक आयोजन रद्द कर दिए गए। शब कद्र के ठीक 3 दिन बाद चांद की तस्दीक कर मुस्लिम समाज के लोग ईद का त्यौहार मनाएंगे, जहां उनकी 29वां चांद दिखने पर 13 मई को, तो वहीं 30वां चांद दिखने पर 14 मई को रमजान ईद मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियां मुस्लिम समाज के द्वारा शुरू कर दी गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से इस बार ईद में बहुत से धार्मिक कार्य नहीं हो पाएंगे। यह ऐसा दूसरा मौका है जब लोग ईद में गले नहीं मिल सकेंगे, ना ही एक दूसरे के साथ हाथ मिला सकेंगे। वारासिवनी में रविवार को नगर पालिका के नल जल योजना से लोगों को पानी प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके कारण नगर वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, जिसको लेकर लोगों में नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने नगर पालिका से वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर पानी उपलब्ध कराए जाने की मांग की। आपको बताएं कि वारासिवनी के कुछ क्षेत्रों में नगर पालिका के द्वारा पानी के टैंकर भेजे गए और कुछ चुनिंदा 2-3 वार्ड है जहां पर नगर पालिका के द्वारा बोरवेल से पानी उपलब्ध करवाया जाता है, परंतु यह व्यवस्था वर्तमान हालात को देखते हुए नाकाफी साबित हो रही है। जबकि वर्तमान में गर्मी का मौसम चल रहा है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति को पानी की सबसे प्रमुख जरूरत है। वहीं पेयजल की व्यवस्था न होने के कारण वार्डवासियों को लंबी दूरी तय करना पड़ता है, हेडपंप या बोरवेल या किसी व्यक्ति के घर से पानी लाना पड़ता है। ऐसे में जल स्रोतों पर उमड़ती भीड़ के कारण संक्रमण का भय भी बना हुआ है, जिसको लेकर लोगों ने नगर पालिका से मांग की है कि यदि कोई भी खराबी पूर्व में नल वितरण में आती है तो उसकी मुनादी करवाई जाए, जिससे कि पूर्व में ही नगरवासी सचेत होकर अपनी व्यवस्था कर सके और उन्हें ऐसे अचानक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उसके कारण पानी की समस्या बन रही है। नल नहीं आया तो नगर पालिका द्वारा, तो पालिका के द्वारा किसी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो नहीं की गई, कोई ना टैंकर पहुँचाया गया ना कुछ करेगा। खैर नल के तो कोई काम चलता नहीं, हमारे यहाँ बोर तो है नहीं, कुआँ है नहीं, हैंडपम्प भी इतनी दूर पर है और ऊपर से भीड़ भी बहुत हो जाती है हैंडपम्प में। कम से कम पानी की समस्या हर घर में विद्यमान है, तो नल तो कम से कम नगर पालिका को सुचारू रूप से व्यवस्था करना चाहिए चालू करने की। हाँ, बाकी वार्डों में तो हुई है, लेकिन हमारे यहाँ समर्शियल पंप का पानी आता है। लेकिन भाई पानी में टंकी में पानी क्यों नहीं भरा गया, किस कारण से नहीं भरा गया, इस पर इन लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया। अभी क्या है कि जानकारियाँ नहीं मिल पाई, फिर भी मुझे जानकारी ये रही कि पानी नहीं आया तो मैंने फ़ोन लगाया और अभी नगर पालिका जो है किसी प्रकार का ध्यान दे नहीं रही, चाहे सफाई हो या पानी हो। और देखिए यहाँ पे सामने कितना कचरा पड़ा हुआ है। अभी हैंडपम्प हमारे यहाँ 2 हैंडपम्प खराब है, जिसकी शिकायत अभी कुछ लोगों ने किया है, बोलते हैं। देखता हूँ मैं, और नहीं तो मुझे करना पड़ेगा शिकायत। वन ग्राम मुक्की में सर्व सुविधा युक्त वन औषधालय तो है, लेकिन ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, जिसके चलते डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार स्मृति न्यास के द्वारा कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की स्थित वन औषधालय में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध करवाई गई है। न्यास के सचिव अभय कोचर ने बताया कि कान्हा टाइगर रिजर्व से जुड़े वन ग्रामों में निरंतर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तथा कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, जिसके चलते यहां 10 लीटर की 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध करवाई गई है। निश्चित ही यह मशीन आसपास के सैकड़ों वन ग्राम और कान्हा टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों श्रमिकों के लिए कोरोना काल में बहुत उपयोगी साबित होगी। लालबर्रा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पांढरमानी लालबर्रा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्राम प्रधान अनीश खान के मार्गदर्शन में नगर मुख्यालय को संपूर्ण लॉकडाउन किए जाने का निर्णय कारगर साबित हुआ है और पिछले 2 दिनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है।
आपको बताएं कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से जिला प्रशासन के द्वारा ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा को रेड जोन घोषित किया गया था और कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा जिला प्रशासन के निर्देश के तहत कड़ाई से पालन करवाया जा रहा था। बावजूद इसके कि प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही थी। इसके पश्चात ग्राम प्रधान अनीश खान के द्वारा नगर मुख्यालय में 6 मई से 10 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन किया गया और रेड जोन क्षेत्रों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसकी वजह से ग्रामीण अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए और ग्राम पंचायत के द्वारा विशेष मॉनिटरिंग की गई, जिससे कोरोना संक्रमण कम हो गया। लालबर्रा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कलेक्टर साहब का और स्थानीय हमारे लालबर्रा का प्रशासन का कि हम लोगों ने सजगता से काम किए और आज पिछले 2 दिनों से एक भी कोरोना मरीज लालबर्रा में नहीं आया है। मेरा यह निवेदन है, जिस तरह से ग्राम पंचायत ने जो काम की है संपूर्ण लॉकडाउन का, वैसे जो है एक बार जिले में सभी लोग कर लें तो उसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो है एक एनालिसिस किया है कि हमने लालबर्रा नगर तहसील मुख्यालय जो रेड जोन के अंतर्गत था, हर दिन जो है यहाँ पर 8 से 10 मरीज आ रहे थे। हमने क्या किया, टोटल लॉकडाउन कर दिया, इसमें कोई भी लोग अपने घर से नहीं निकले और आज 6वां दिन है टोटल लॉकडाउन का, जिसमें पिछले 2 दिन से कोई भी मरीज एक भी कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर नहीं आया। हुआ ये कि लॉकडाउन होने से सारे लोग अपने घर में रहे और घर में रहने के कारण इस समय के लॉकडाउन में सारे लोगों को किसी ना किसी को सर्दी जुकाम बुखार रहा तो उन्हें अपने घरों में ही दवाई लेके वो स्वयं ठीक रहे। यदि वो मार्केट में आते घूमते फिरते तो निश्चित रूप से बीमारी बढ़ सकती थी। इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि सभी लोग 7 दिन का लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन अपनी अपनी पंचायतों में, अपने अपने क्षेत्रों में रखें। जो फायदा आज लालबर्रा पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहा है, यह लाभ निश्चित रूप से आपको अनेक पंचायत में देखने मिलेगा। लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कंजई में दिव्य शांति निकेतन स्कूल के समीप तेज तूफान में राज्य मार्ग पर विशालकाय किन्नी का पेड़ धराशायी होने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। वहीं पेड़ की चपेट में आने से विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पद्मेश 24/7 से दूरभाष पर चर्चा में ग्राम पंचायत कंजई सरपंच प्रतिनिधि आशीष बिसेन ने बताया कि तूफान की वजह से राज्य मार्ग में पेड़ गिरने से जाम की स्थिति निर्मित हो गई, जिसको देखते हुए तत्काल उनके द्वारा पेड़ की शाखाओं को काटकर आवागमन बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। आठ मई 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 105 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 945 हो गई है। 8 मई को 67 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 8 मई 2021 तक कुल 7,701 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 6,710 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 8 मई को 67 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव 945 मरीजों में से 699 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 71 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 160 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। जिले में 8 मई 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,11,632 सैंपल लिए जा चुके हैं।